नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस 2025 की जो वैकेंसी है, आप सभी उसका नोटिफिकेशन देख चुके हैं, एग्जाम के फॉर्म फिल कर रहे हैं और एग्जाम डेट भी आ गई है टीयर 1 की। अब सवाल ये उठता है, इन 50 दिनों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आज हमारे इस साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक सर और डिस्कशन करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी पर, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, टोटल एप्लीकेशंस कितने रहे हैं, कंपटीशन कैसा रहेगा और अभी आपको क्या करना उचित रहेगा। दीपक सर। बिल्कुल सर, पहली बात तो केबीएस की एग्जाम डेट जब आ गई उसके बाद कहीं ना कहीं एक लोगों में कहीं ना कहीं एक वो आश्चर्यजनक वाली सोच आ गई है। सबके मन में आ गया कि पैनिक मोड में आ गए बच्चे कि अब कैसे हम चीजों को करेंगे। लेकिन यही वो राइट टाइम है ये समझने का कमल सर कि जो भी सिचुएशन है वो हर बच्चों के लिए है। अगर आपके पास 50 दिन है तो मेरे पास भी है, उसके पास भी 50 दिन है। अब यही टाइम की जो राइट स्ट्रेटजी है, राइट तरीके है, वही आपको आगे ले जा पाएगी। और इसमें ना तो पैनिक होना है बिल्कुल, और ना ही चीजों में, मैं तो कहूंगा, ना तो बहुत विद्वान बनने की जरूरत है और ना ही आपको कंप्लीटली चीजों को छोड़ने की जरूरत है। चीजों को कैसे एग्जाम ओरिएंटेड लेकर चलना है उसी पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, जिसमें कि आपकी जो सिलेबस बदली है उसको लेकर भी लोगों में है। तो आपका 100 नंबर का जो जनरल पेपर है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की जो थ्योरी है उस थ्योरी को आपको समझना है। आपके सभी 6 सब्जेक्ट के निगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा ये भी नहीं सोचना है कि आपको सभी क्वेश्चंस बना ही देने, अटेम्प्ट ही कर देने हैं। साथ ही जो आपके लिए नया है तो सबके लिए नया है, किसी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं है, इसलिए न्यूट्रलाइज होकर रहना है। और इन सभी चीजों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी हमको करनी है, प्रैक्टिस भी करना है और अपने आप को जो एक प्रिसाइज जो प्रैक्टिस करते हैं उसको भी करना है। तो मुझे लगता है कमल सर कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं और इसके हिसाब से कैसे अपनी कंपटीशन। सर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेरे को जो पर्सनली लग रहा है या फिर डेटा की अगर हम बात करें, तो 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाने की इसमें उम्मीद है। और अभी तक हम बात करते हैं अप्रोक्स आपकी 2 से 3 लाख फॉर्म भरे भी जा चुके हैं और ये अभी तक डेट 4 दिसंबर तक है, तो फॉर्म अभी कंटिन्यूसली भरे जा रहे हैं। ये डेटा तो अभी मैं पुराना बता रहा हूं, ये और ज्यादा ही फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। एक्चुअली यहां पर हम बात कर रहे हैं तो 50 डेज स्ट्रेटेजी जो सर ने अभी आपको बताई है, आप इन एक एक दिन को इस तरीके से आप प्लान करिए कि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना जाए, जिसमें आप चाहे 1 मिनट आप कोई सब्जेक्ट या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मिनट भी यूटिलाइज हो रहा हो आपका। तो 50 डेज में तभी हम इन 6 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं जो आपके जनरल पार्ट में दिए टीयर 1 के एग्जाम के पेपर में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके सभी सब्जेक्ट का। आप ये सोच लें कोई एक छोड़ देते हैं तो उससे कर लें, तो वो पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है, क्योंकि इस बार सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज पर रखा गया है। और खासकर रीजनिंग में इस बार हम देखा कि 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के आने वाले हैं। तो मतलब तार्किक क्षमता ये चेक करना चाहते हैं आपकी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जीके करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एंड आपका लैंग्वेजेस के 2 पार्ट आने वाले हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और आपका जो एक इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये नेसेसरी चीज है यहाँ पर। सर अभी एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी, अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जबकि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है? जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि अब समय बहुत कम है तो अभी आपको हर चीज को उठाया, मान लीजिए एक मैथ की किताब उठाई, अब उसको पूरा अंत तक पढ़े जा रहे हैं, वो समय अब नहीं है जी। अब एक तो आपको राइट गाइडेंस चाहिए। मुझे लगता है कि सभी हमारे फैकल्टी लगातार यहाँ पर बच्चों को यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, बैच में भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो जो एकदम सिस्टमेटिक स्टडी है आपकी टॉपिक वाइज चीजों को करने का, वो करना है। इसकी पूरी स्टडी प्लान भी सर आप लोग लगातार शेयर भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, जिसमें 3 लेवल होना चाहिए। पहला लेवल आपका बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए, जिसमें कि आपकी जो पूरी कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। प्रतिदिन मुझे लगता है सर 2 से 3 घंटा आपको थ्योरी पर देना ही चाहिए और उसके साथ आप पैरेलल प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल। और ठीक है, पैटर्न बदला है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉमन है जो पहले भी आते थे, मुझे नहीं लगता है कि उनके पीवाईक्यूज को आपको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, रीजन क्या है उसका? बिल्कुल आपने सही बात बोली सर, क्योंकि पेपर सीबीएसई ही बना रहा है। और अगर हम बात करते हैं सीबीएसई के एग्जाम पूछने के तरीके की, तो आप वो देख चुके हैं लास्ट टाइम भी केवीएस के एग्जामिनेशंस में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं पीआरटी एग्जाम्स में जो सीटेड एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी से ही पूरा का पूरा पेपर बनता है आपका। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। हम आपको इन 50 डेज में, अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी हमने अपने जो नए सेशंस हैं उस पर लिख दिया है 50 डेज स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। ईच एंड एवरी मिनट हमने आपका प्लान किया है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आप हमारे ही चैनल को फॉलो करते हैं, किसी एक ही सोर्स को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रादर देन 10 चैनल पे घूमने से अच्छा है कि आप एक प्लेटफॉर्म चुन लीजिएगा और उस पर ही आप प्रिपरेशन कीजिएगा। जी सर, बिल्कुल। और आप लोगों को, जैसा कि सर ने बताया भी, कि आपको प्रॉपर बैच एकदम विद एग्जाम डेट के पहले तक अच्छे से क्लियर करने के लिए
अब आपको यहां पर पहले आपकी बेसिक फाउंडेशन करनी है, फिर उसको आपको प्रो लेवल पर भी ले जाना है। हमारे बीच यहां पर राज सर भी मौजूद हैं। सर आपको यहां पर इसके बारे में कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि सर का जो अनुभव रहा है पहले वाले केवीएस में भी रहा है, और वहां से आपको मॉक टेस्ट इत्यादि पर भी आपको यहां पर लेके जाना है, हम लोग को एक एक चीज करनी है। बिल्कुल। तो राज सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस समय पर, कम समय पर बच्चे पैनिक हो रहे हैं, आपका क्या इसमें सुझाव? सबसे पहले तो सर ने बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे विश्वास है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। और आपके पास इस समय पर 50 दिन है, इसमें से 40 दिन आप अपने बेसिक तैयार कीजिए और लास्ट के 10 दिन अपने पास रखिए कि ताकि उस चीज़ को रिवीजन कर पाए। इसी में शॉर्ट नोट बनाने होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आप सोचिए कि आपके पास सब्जेक्ट जो हैं वो हैं कुल मिलाकर 5, वैसे तो 6 हैं, मैं 5 क्यों कह रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिला के 60 नंबर बैठते हैं। तो अगर इसका हम 40 में भाग देंगे तो 8 दिन मिलते हैं आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट तैयार करने में। या तो रोजाना 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दीजिए, या 8-8 दिन आप पढ़िए। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल महसूस करें उसे करिए। जीके जीएस के बारे में बता रहा हूँ, जीके जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन अगर सही ढंग से अगर पीवाईपी किए जाएं, पीवाईपी के अलावा आप क्लास लेते रहें जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, और तो आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, साथ ही साथ एक डायरी मेंटेन करें। डायरी में एक नोट करें कि जो चीज़ आप पे नहीं आती है उसे जरूर नोट करें, और जो चीज़ आती है वो तो आती है, और जो नोट किया है और जो नहीं आ रहे, किसी टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो उसे बार बार जितना भी हो सके आप टॉपिक पढ़िए, जो क्लास हो रही है उस क्लास को देखिए, उससे रिलेटेड, और आप ऐसे कर लो तो हो जाएगा। इतना पैनिक मत होइए, क्योंकि टायर बने इसमें लगभग आपको 70% देखो नंबर तो लेके आने पड़ेंगे। तो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से देखिए, और जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा कमजोर है उस पर इतना ही देखो, सबको बराबर टाइम देना। जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, और जो कमजोर है उसे थोड़ा सा ठीक करने लग जाओ। बस ये सामान्य सी स्ट्रेटजी है, और आप पढ़ते जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जी बिल्कुल सर। लास्ट में मैं चाहूंगा कि कमल सर, 2018 के बाद 2022 से लेकर अभी तक आपने केवीएस को बहुत नजदीक से देखा जी। तो मैं चाहूंगा कि ये जो परिवर्तन, पिछली बार भी चेंजेस हुआ था, अभी फिर से चेंजेस हुआ, फाइनल आप अपने अनुभव से जो बच्चा देख रहा है, आपने हजारों बच्चों को सेलेक्ट होते देखा है, करवाया है, तो ओवरऑल मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपनी पूरी, एक जो कहते हैं कि अपने भाई को जो स्ट्रेटजी बता सकते हैं, वो स्ट्रेटजी एक बार भाई बहनों बिल्कुल। देखो अभी स्ट्रेटेजी क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम जो आपके पास कम समय बचा हुआ है, वो कम समय केवल आपके लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। आप जिस लेवल पे हैं दूसरा बंदा भी उसी लेवल पे है। आपको केवल उतनी प्रिपरेशन करनी है जो एग्जामिनेशन में आएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। समय इतना है कि आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए होगा जो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा, क्योंकि कितना पढ़ना है, कहां से आएगा क्वेश्चन, पेपर कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर हर टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो। दूसरी चीज ये है, अगर हम प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस करें तो जिन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब्जेक्ट्स में, उन पर खासकर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो मैरिट होने वाली है, कट ऑफ होने वाली है टीयर 1 की, वो ज्यादा हाई नहीं जाएगी। रीजन क्या है, समय बहुत कम है, और इस कम समय के होते हुए सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो अभी आज प्रिपरेशन करने बैठा है वो आज से तैयारी कर रहा है, उसने पिछले चीजें पढ़ी हुई हैं, आधा सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बस आपको आधे को कवर करके रिवाइज करना है, दैट्स इट। तो इसके लिए आप एक अपने पर डे के हिसाब से प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। चाहे 3 घंटे समय मिल रहा है, 5 घंटे समय मिल रहा है, 8 घंटे समय मिल रहा है, उसको यूटिलाइज कीजिए, एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद टेक्स्ट बुक। ऐसे ही वीडियोज हम स्ट्रेटेजी के आपके लिए लाते रहेंगे आगे भी। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू।